अगर आपने इस वीडियो का पहला भाग नहीं देखा है तो जाकर पहले उसे देखें, वरना आपको आगे की कहानी समझ नहीं आएगी। आप यहाँ पर क्लिक करके पहला भाग देख सकते हैं। अरे बेटा, गर्मी से हाल बेहाल है। एक काम करो, तुम एक कूलर इस जादुई बांसुरी से मांग लो। अरे पापा, अगर हम इस जादुई बांसुरी से कुछ भी मांग सकते हैं तो हम कूलर ही क्यों, हम एसी मांगते हैं ना। हाँ रोहन, तुम इस बांसुरी से एक एसी मांग लो। रोहन ने बांसुरी बजाकर बांसुरी से बोला, हे जादुई बांसुरी, हमें एक एसी दे दो। रोहन के इतना बोलते ही वहां पर जादू से एक एसी आ जाती है। रोहन, चंदू और गुड़िया ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और रोहन अपने पिताजी से बोलता है, पापा, अब आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास यह जादुई बांसुरी है। लेकिन बेटा याद रहे, हम बस इस बांसुरी को दिन में 4 बार ही बजा सकते हैं, और हाँ, हमें इससे लोगों की मदद भी करना है। यह सब रोहन को समझाकर चंदू गांव में घूमने चला जाता है। गुड़िया रोहन से कहती हैं, रोहन, हमें किसी की मदद भी करनी है, जैसा कि हमको परी ने बताया था। ठीक है, हम कल इसके बारे में सोचते हैं। अगली सुबह चंदू रोहन और गुड़िया को लेकर बगीचे में चला जाता है और बताता है, हमें लोगों की मदद भी करनी है, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि हम स्कूल और हॉस्पिटल खोलेंगे। इससे लोगों की मदद भी हो जाएगी और हम जल्दी अमीर हो जाएंगे, और हमारे पास किसी चीज की कमी भी नहीं होगी। उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। रोहन ने ढेर सारे पैसे मांगे बांसुरी से, ताकि किसी को शक ना हो कि उनके पास जादुई बांसुरी है। उन्होंने पैसों की मदद से स्कूल और एक अपने लिए बड़ा घर बनवाना शुरू किया। कुछ दिनों बाद स्कूल बनकर तैयार हो गया। चंदू अपने स्कूल को देख ही रहा था। तब तक वहां पर गांव के प्रधान आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे चंदू, ये स्कूल किसका है? इसे कौन बनवा रहा है? जी प्रधान जी, यह स्कूल मेरा है, मैंने इसे बनवाया है। प्रधान जी को यह सब देखकर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने मन ही मन बोला, जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी, वह स्कूल कैसे बनवा सकता है? इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। प्रधान अपने घर आकर इस बारे में सोचने लगता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह अपने जान पहचान की एक जासूस को बुलाता है और उससे बोलता है, जाओ और जाकर देखो चंदू के पास इतने सारे पैसे कहां से आ रहे हैं, और वह इतना अमीर कैसे हो गया। प्रधान जी के इतने बोलते ही जासूस वहां से चला जाता है और जासूस चंदू के घर जाकर घर के अंदर झांकता है तो वह देखता है कि चंदू का बेटा बांसुरी बजाकर उससे कुछ मांग रहा है और उसे मिल जाता है। जासूस इतना सब देखकर जल्दी से प्रधान जी के घर जाता है और प्रधान जी को सब कुछ बताता है। प्रधान जी जासूस को यह सब काम करने के लिए कुछ पैसे देता है। जासूस पैसा लेकर वहां से चला जाता है और एक रात को जब चंदू के घर सब सो रहे थे तो प्रधान जाकर उस बांसुरी को चुरा लेता है। जब वह सुबह उठते हैं तो वह देखते हैं कि उनका बांसुरी वहां पर नहीं है। ये सब देखकर वह लोग बहुत घबरा जाते हैं। तभी उसके पिता ने बोला, देखो बेटा, ये जादुई बांसुरी हमें अपने मंजिल तक पहुंचा चुकी है और हम अब काफ़ी अमीर हो चुके हैं। इसलिए हमें किसी बात का दुख नहीं होना चाहिए, और हमने बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनवाया है जिससे बच्चों को शिक्षा मिलेगी। चंदू और गुड़िया यह सब सुनकर पिता से गले मिलते हैं और दूसरी ओर प्रधान उस बांसुरी को बजाकर ढेर सारे सोने सिक्के मांगता है। वह इस बांसुरी को 3 बार बजाने के बाद चौथी बार भी बजाता है और अपने लिए कुछ मांगता है। तभी वह बांसुरी टूट जाती है और जमीन पर गिरकर के गायब हो जाती है। साथ में प्रधान के सारे सोने सिक्के यह सब भी गायब हो जाते हैं। प्रधान यह सब देखकर बहुत रोता है और मन ही मन सोचता है कि यह मैंने क्या कर दिया। और वहां पर चंदू लोगों की मदद कर रहा था, कम पैसे में लोगों को स्कूल की शिक्षा दे रहा था, और इसी तरह करते करते चंदू इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।